नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है, लेकिन मामला सबसे ज्यादा आसान अगर किसी के लिए हो गया है तो वो पशुपति पारस के लिए हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को कोई टेंशन नहीं है। उनको मुकेश सहनी की तरह इस बात की चिंता नहीं करनी है कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी और उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। उनको डिप्टी सीएम फेस घोषित करके इंडिया गठबंधन चुनाव में जाएगा कि नहीं जाएगा। पशुपति पारस को इस बात की भी चिंता नहीं करनी है कि गठबंधन पर बात बनेगी कि नहीं बनेगी। सीटों पर भी बात नहीं करनी है। हिस्सेदारी क्या मिलेगी इसकी चिंता भी पशुपति पारस को नहीं करनी है। इसलिए कि पशुपति पारस की पार्टी का गठबंधन, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन अब तेजस्वी यादव के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ होना ही नहीं है। दो टूक कह दिया गया है। पशुपति पारस को साथ आना है तो पार्टी का विलय करना पड़ेगा, पार्टी को विलीन करना पड़ेगा और पार्टी का विलय करेंगे तब आपको सीटें मिलेंगी। वो भी कितनी सीटें मिलेंगी, एक या दो। पशुपति पारस के सामने अब या तो विलय का चारा है या राजनीतिक रूप से विलीन हो जाने का खतरा है। पशुपति पारस या तो तेजस्वी यादव की शर्तों को माने या नहीं तो राजनीतिक रूप से विलीन हो जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि तमाम मुश्किलें आई 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनको सीटें नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान ने उनकी राहों में तमाम रुकावटें पैदा की, तमाम दुश्वारियां पैदा की। कई राजनीतिक मुश्किलों का सामना पशुपति पारस ने किया, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ दिग्गज नेता उनके साथ रहे, मुसीबत में उनके साथ खड़े रहे। लेकिन एक एक कर अब उन्होंने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, या एक एक कर कई लोग साथ छोड़कर चले गए हैं। जाहिर है सियासत में कम से कम डूबती हुई नाव की सवारी कोई करना नहीं चाहता और डूबती हुई नाव की सवारी कोई करता भी नहीं है। तो हमारे पास जो खबर है, उनकी पार्टी के जो अभी सबसे बड़े नेता हैं सूरजभान सिंह, और हमारे पास क्या है, लगातार पिछले कई घंटों से ये खबरें चल रही है। कोई एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई बड़ी जानकारी दे रहे हैं जो हमारे ही पास हो। कई घंटों से मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनका जाना पशुपति पारस के लिए सबसे बड़ा झटका होगा अब तक का, वो है सूरजभान सिंह। और सूरजभान सिंह आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में वो शामिल हो जाएं। हालांकि आज ऐसा होगा, ऐसा कहना मुश्किल होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू यादव दिल्ली जा रहे हैं और अगर सूरजभान सिंह को शामिल होना है आरजेडी में तो अब सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद ही होगा या तेजस्वी लालू के दिल्ली से लौटने के बाद ही होगा। तो सूरजभान सिंह शामिल हो रहे हैं आरजेडी में। अब इसमें बहुत सस्पेंस नहीं है। सूरजभान सिंह से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब तकरीबन ये खबर कंफर्म है, तकरीबन ये बात सामने आ चुकी है कि जो पशुपति पारस के रणनीतिकार रहे हैं अब तक, पशुपति पारस की पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, बाहुबली नेता की छवि है। और सूरजभान सिंह, जिनका मोकामा के इलाके में, उसके आसपास के इलाके में बड़ा प्रभाव है, वो कल परसों जब भी हो वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो पशुपति पारस के सामने अब एक ही रास्ता है कि वो आरजेडी के साथ या तो अपनी पार्टी का विलय करे या राजनीतिक रूप से उन पर विलीन हो जाने का खतरा है। तो पशुपति पारस को लेकर यही खबर है कि उनको आरजेडी ने दो टूक कह दिया है, तेजस्वी यादव ने दो टूक कह दिया है कि भाई आप अगर अपनी पार्टी का गठबंधन हमारे साथ करें, माफ कीजिएगा, अपनी पार्टी का विलय करेंगे आरजेडी में, तब तो आपको सीटें दी जा सकती हैं, वरना सीटें नहीं दी जा सकती हैं। और ये तेजस्वी यादव की मजबूरी भी है। गठबंधन में जो पहले से दल हैं, जिनका गठबंधन में बने रहना जरूरी है, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो वीआईपी माफ कीजिएगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वाम दल हो, उनके बीच सीटों का पेच फंसा हुआ है और सबसे पहले उनको एडजस्ट करने की जिम्मेवारी है। सबसे पहले उनका पेच सुलझाना है। उसके बाद फिर जेएमएम है। जेएमएम के साथ सरकार में आरजेडी शामिल है, तो हेमंत सोरेन की डिमांड को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उस पर कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन जेएमएम को तो आपको बिहार में इंडिया गठबंधन में रखना ही पड़ेगा। तो जाहिर है
जेएमएम को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। इसके साथ ही इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पान समाज के आईपी गुप्ता हैं, उन्होंने भी कल तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, तो जाहिर है उनकी एंट्री भी है। ऐसे में पशुपति पारस की जगह बस्ती कहाँ है, और माना यह जा रहा है कि पशुपति पारस अगर अपनी पार्टी का विलय करते हैं तो पशुपति पारस की डिमांड के अनुसार उनको 1 या 2 सीट दी जा सकती है। पशुपति पारस को लेकर खबर है कि आज उन्होंने अपनी पार्टी की एक बैठक भी बुलाई है, और अपनी पार्टी की बैठक में देखते हैं वो क्या फैसला लेंगे। हालांकि अब उनके पास कोई बहुत रास्ता बचा नहीं है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है। ऐसे में पशुपति पारस जाहिर तौर पर विलय करने का फैसला लेते हैं कि नहीं लेते हैं, यह देखना पड़ेगा। लेकिन हम फिर कहेंगे कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। आरजेडी इससे कम पर तैयार नहीं है, गठबंधन पशुपति पारस के साथ नहीं करना चाहती। और एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, तभी ये संकेत मिलने लगे थे कि लगता है कि पशुपति पारस की राह इंडिया गठबंधन में आसान नहीं है। लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह। एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे पशुपति पारस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पशुपति पारस को बहुत हल्के में लिया और शायद छोटा आदमी भी कहा, और तब से यह माना जाने लगा कि आरजेडी पशुपति पारस को बहुत हल्के में ले रही है। इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकें हुई, उसमें पशुपति पारस शामिल नहीं हुए, और पशुपति पारस की पार्टी का कोई नुमाइंदा भी शामिल नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा हुई। झारखंड से जेएमएम के जो नेता हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, वो शामिल हुए, लेकिन बिहार से न तो पशुपति पारस न उनकी पार्टी का कोई नुमाइंदा शामिल हुआ, शायद बुलाया ही न गया हो। तो जाहिर है पशुपति पारस से दोस्ती करने में तेजस्वी यादव ने कभी दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। हालांकि तेजस्वी यादव एक बार पशुपति पारस के घर पर भी गए थे, उससे पहले लालू यादव गए थे, आरजेडी के कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की थी, तब ये लगा था कि शायद दोस्ती हो जाए। लेकिन अभी की जो वस्तु स्थिति है वो यही है कि पशुपति पारस और आरजेडी के बीच बात नहीं बनी है। अब तेजस्वी यादव ने फरमान सुना दिया है कि पार्टी का विलय करेंगे तब दोस्ती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।